नमस्कार दोस्तों, महिंद्रा लॉजिस्टिक कंपनी के Q4 के रिजल्ट आ चुके हैं। दोस्तों ये सारे अमाउंट करोड्स में है। प्रीवियस ईयर का रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है, प्रीवियस क्वार्टर यहाँ पर, और इस Q4 का रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है। अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो प्रीवियस ईयर कंपनी ने 1276 करोड़ यानी कि 1276 करोड़ की इनकम जनरेट की थी, जो कि अब बढ़ के 1453 करोड़ हो चुके हैं। तो ईयर ऑन ईयर एक बढ़िया जंप है यहाँ पर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखें तो प्रीवियस क्वार्टर में ये लगभग 1400 करोड़ थी, जो कि अब एक स्लाइडली जंप आप कह सकते हो 1450 करोड़ हो चुके हैं। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों केसेस में जंप है यहाँ पर। नीचे अगर हम एक्सपेंस देखें कंपनी के, तो कंपनी के प्रीवियस ईयर कंपनी के एक्सपेंस थे 1280 करोड़, और अब ये एक्सपेंस इंक्रीज़ होके 1462 करोड़। तो काफ़ी बड़ा जंप आया यहाँ पर एक्सपेंस में। प्रीवियस क्वार्टर में भी 1412 करोड़ थे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर काफ़ी बड़ा जंप है यहाँ पर एक्सपेंस में। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 7th पॉइंट पर यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स काटने के बाद जो कंपनी के पास प्रॉफिट बचता है। तो प्रीवियस ईयर तो कंपनी प्रॉफिट में थी, प्रॉफिट में मतलब आप कह सकते हो 20 लाख का प्रॉफिट, और अब कंपनी 11 करोड़ 91 लाख 11 करोड़ 91 लाख के लॉस में हो चुकी है। तो यहाँ पर कंपनी लॉस में पहुँच चुकी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे तो प्रीवियस क्वार्टर भी कंपनी लॉस में थी, अब भी लॉस में है। प्रीवियस ईयर भी आप लॉस में ही कह सकते हो, सिर्फ 20 लाख कोई प्रॉफिट नहीं होता दोस्तों इतनी बड़ी कंपनी के लिए। और नीचे ईपीएस भी नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि कंपनी लॉस ही जनरेट कर रही है। प्रीवियस क्वार्टर में भी ईपीएस नेगेटिव था और अब भी नेगेटिव में। तो दोस्तों ये थे कंपनी रिज़ल्ट काफ़ी बेकार आए हैं, और इसका रिएक्शन हम देखते हैं कल के दिन क्या रहता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट क्लोज होने के बाद कंपनी ने अपने रिजल्ट पेश किए हैं। और दोस्तों अगर हम एक बार इसका चार्ट पैटर्न भी देखें, तो दोस्तों फिलहाल कंपनी का शेयर प्राइस 442 के अराउंड चल रहा है, और आज के दिन इसमें एक नेगेटिव क्लोजिंग हुई है। और अगर हम इसकी बात करें 5 दिन के परफॉर्मेंस की, तो 5 दिन में भी नेगेटिव, 1 महीने में 8% के पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीने में 20% के आसपास के रिटर्न, और 1 साल में 18% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न। और 5 साल में देखें तो दोस्तों 5 साल में भी ये शेयर अभी रिकवर हो नहीं पाया। 2020 से लेकर अभी तक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डाउनफॉल है। बीच में थोड़ा ये कोरोना की वजह से यहाँ पर तो खैर सभी कंपनी का डाउनफॉल हुआ था। उसके बाद इसने वापस कमबैक आने की कोशिश की, पर फिर दोबारा अब ये नीचे जाता जा रहा है शेयर। और अगर हम मैक्सिमम देखें तो मैक्सिमम ऑल टाइम अगर आप देखोगे तो फ्लैट ही है। तो दोस्तों ये थी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी तक, और अभी फिलहाल कंपनी रिजल्ट तो बढ़िया आए नहीं है। तो कल के दिन देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है। गिरावट होने के चांसेस वैसे थोड़े ज़्यादा ही हैं। तो दोस्तों ये थी कंपनी से रिलेटेड अपडेट, और ऐसी और अपडेट और वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।